नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीके की पाठशाला में, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 27 जनवरी 2021 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। खासकर जो अभी 31 जनवरी को सीटेट की परीक्षा होने वाली है, उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं हमारे आज के जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनका वीडियो। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 25 जनवरी, ऑप्शन बी 24 जनवरी, ऑप्शन सी 26 जनवरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी जो है वो 26 जनवरी सही है। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में भारत किस देश को कोरोना वायरस टीकों की 5 लाख खुराक प्रदान करेगा? ये पहला देश है जैसे जिसको भारत 5 लाख टीकों की खुराक प्रदान करेगा। तो ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, अफगानिस्तान। तीसरा प्रश्न, जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसका ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है अमृतसर, ऑप्शन सी भटिंडा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो बी है अमृतसर वो सही है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने किसके नाम पर वार्षिक आपदा प्रबंधन पुरस्कार शुरू किए हैं? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी सुषमा स्वराज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस सही है। सुभाष चंद्र बोस जी का अभी 125वां जयंती था, तो उसी उसमें ये पुरस्कार जो है वो शुरू किए गए हैं। पांचवा प्रश्न जो है, हाल ही में 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन बी जो है कर्नाटक वो सही है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में आकाश एनजी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका ऑप्शन जो सी है ओडिशा वो सही है। सातवां प्रश्न, हाल ही में किसने पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन ए इसका है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी नितिन गडकरी, ऑप्शन सी पीयूष गोयल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही है, नितिन गडकरी। आठवां क्वेश्चन, हाल ही में बाजार पूंजीकरण के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो इसका ऑप्शन ए है विप्रो, ऑप्शन बी है टीसीएस, ऑप्शन सी है रिलायंस, ऑप्शन डी है रिलायंस आर आई एल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी जो टीसीएस है वो सही है। नवा क्वेश्चन, गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल का नया संस्करण किसने लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसको राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। ये गैलेंट्री अवार्ड एक्चुअली मिलिट्री सेना से रिलेटेड है, और ये इस समय राजनाथ सिंह जो हैं वो रक्षा मंत्री हैं, तो इन्होंने एक कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि ये उन्हीं के द्वारा किया गया है लॉन्च। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य में खोजी गई नई चींटी प्रजातियों का नाम प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर रखा गया है? तो ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी जो तमिलनाडु है वो सही है। 11वां क्वेश्चन, 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र का कौन सा संस्करण मनाया गया है? इस बार जो 26 जनवरी है थी वो 2021 में जो बनाई गई वो कौन सा संस्करण था? तो ये 72वां ए है ऑप्शन, बी ऑप्शन है 74वां, सी ऑप्शन है 71वां, डी ऑप्शन है 85वां। तो इसका ऑप्शन ए 72वां जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 12, 72वें गणतंत्र दिवस में भारतीय सेना की तरफ से शामिल होने वाली एकमात्र महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ऑप्शन ए है अंकिता अवस्थी, ऑप्शन बी अमृता चौहान, ऑप्शन सी अनन्या पांडे, ऑप्शन डी प्रीति चौधरी। तो इसका ऑप्शन डी जो प्रीति चौधरी है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 13, 2021 में पद्म पुरस्कारों से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 119, ऑप्शन डी है 145, ऑप्शन सी है 145, ऑप्शन डी है 160। तो इसका ऑप्शन बी 119 जो है वो सही है। अब हम बात कर लेते हैं इस बार पद्म विभूषण और पद्म
भूषण। कुल तो जो पद्म पुरस्कार हैं वो 119 लोगों को दिए गए हैं, मगर पद्म कुछ प्रमुख लोग हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। कौन कौन से हैं? पद्म विभूषण और पद्म भूषण जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहले पद्म विभूषण जो है वो 7 लोगों को दिया गया है। किसको किसको दिया गया है? शिंजो आबे को। ये पब्लिक अफेयर्स के मामले में दिया गया है। ये जापान से रिलेटेड शिंजो आबे जी, तो इनको दिया गया है। दूसरा एसपी बालासुब्रमण्यम, इनको दिया गया, मरणोपरांत दिया गया है, कला के क्षेत्र से रिलेटेड है, तमिलनाडु के हैं। तीसरा है जो पद्म विभूषण दिया गया है वो डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े को दिया गया है। ये मेडिसिन से रिलेटेड है, कर्नाटक के हैं। चौथा जो है नरेंद्र सिंह कपानी, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। ये साइंस एंड इंजीनियरिंग क्षेत्र से थे, यूएसए के हैं। मौलाना वही पांचवा जो दिया गया है मौलाना वहीदुद्दीन खान को दिया गया है, ये दिल्ली के हैं। छठा जो दिया गया है बीबी लाल को दिया गया है, ये पुरातत्व से रिलेटेड है, ये भी दिल्ली के ही हैं। सातवां जो दिया गया है वो सुदर्शन साहू जी को दिया गया है पद्म विभूषण, और ये कला क्षेत्र से उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं अगर पद्म भूषण की, तो ये 10 लोग हैं पद्म विभूषण में, इनको दिया गया है। किसको किसको दिया गया है? कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं, इनका नाम नोट कर लीजिएगा। कृष्णन नायर शांत कुमारी, कृष्णन नायर शांत कुमारी को कला के क्षेत्र से केरल से हैं। जो उसके बाद दूसरा जो पद्म भूषण है वो तरुण गोगोई को दिया गया है मरणोपरांत, ये पब्लिक अफेयर्स असम से हैं, इनको दिया गया है। इसके बाद तीसरा जो पद्म भूषण है वो चंद्रशेखर कंबरा जी को दिया गया है, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र से, कर्नाटक से। जो उसके बाद अगला है वो सुमित्रा महाजन जी को दिया गया है पब्लिक अफेयर्स के मामलों में, मध्य प्रदेश से। उसके बाद जो अगला पद्म भूषण है वो नृपेंद्र मिश्रा जी को दिया गया है, सिविल सर्विस के क्षेत्र से, और उत्तर प्रदेश से हैं ये। उसका अगला जो पद्म भूषण दिया गया है वो रामविलास पासवान मरणोपरांत, जो बिहार से बिलोंग करते हैं, तो इनको दिया गया है पब्लिक अफेयर्स के मामले में, बिहार से हैं ये। उसके बाद जो हमारा अगला पद्म भूषण अवार्ड है वो दिया गया केशु भाई पटेल को मरणोपरांत, ये पब्लिक अफेयर्स से क्षेत्र से दिया गया है। ये भी ये गुजरात से हैं, ये यहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे केशु भाई पटेल जी। और अगला जो दिया गया है वो कल्बे सादिक जी को दिया गया मरणोपरांत, ये आध्यात्मवाद के क्षेत्र से दिया गया, उत्तर प्रदेश लखनऊ से बिलोंग करते थे ये। अगला जो दिया गया है वो रजनीकांत देवीदास जी को उद्योग के क्षेत्र में महाराष्ट्र में दिया गया है, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, उनको दिया गया है। अगला जो पद्म भूषण अवार्ड है वो तरलोचन सिंह जी को दिया गया पब्लिक अफेयर्स के मामलों में, और ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो इस प्रकार ये 10 पद्म भूषण और 10 पद्म विभूषण, और माफ़ करिएगा 7 पद्म विभूषण अवार्ड दिए गए हैं। तो इस बार के जो आगामी परीक्षा हैं उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को पद्म भूषण या पद्म विभूषण से मिल जाए। तो इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिए, देख लीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं मैसेज के द्वारा, या आप हमें, हमारा व्हाट्सएप नंबर हमने आपको पहले वीडियो में बताया था, उससे आप हमें पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं मैसेज बोल करके, या आप चाहें तो इस वीडियो को रिवाइंड करके और क्वेश्चन और उसके आंसर नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। तो इसी पे अब हम वीडियो अपना समाप्त करते हैं, और रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें और आगामी तैयारी के लिए हम आपको अच्छा मटेरियल उपलब्ध करा सकें। ठीक है, थैंक यू।